मेरा नाम पूनम है और मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ। मैं एक बहुत ही सुंदर सी लड़की हूँ। मेरी उम्र 25 साल की है। मैं अभी कुछ दिनों से हमारी ही कंपनी में काम करने वाला मनोज मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों साथ में ही काम करते थे और काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताए थे। मुझे भी मनोज पसंद आने लगा था। वह बहुत हंसमुख था और हमेशा मजाक किया करता था। मुझे उसका साथ अच्छा लगता था। कभी कभी हम दोनों बाहर रेस्टोरेंट में भी खाने चले जाते थे। 1 साल तक साथ काम करने के बाद मनोज ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और कहा, पूनम, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत और हसीन हो। मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को संवार दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं खुशी खुशी उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी और वह रिश्ता लेकर मेरे घर पर आ गया। मेरे पूरे घर वालों को मनोज बहुत पसंद आया था। वह बिल्कुल वैसा ही लड़का था जैसा मेरे माता पिता को चाहिए था। मनोज के घर वालों को भी मैं पसंद आ गई थी। हम दोनों के परिवारों की रजामंदी से हमारी शादी तय हो चुकी थी। शादी का मुहूर्त 7 दिन बाद का निकला था। घर को शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, पर मैं अभी ऑफिस जा रही थी। मैंने सोचा था कि शादी के एक दिन पहले ही छुट्टी ले लूंगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में छुट्टी मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मम्मी पापा ने कहा था कि तुम तैयारियों की टेंशन मत लो, सब आराम से हो जाएगा। इसलिए मैं बिंदास थी और सारी तैयारी मेरे घरवाले ही कर रहे थे। मेरे बड़े भाई तो बात बात पर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पर मैं अंदर ही अंदर खुश थी कि अब मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। मेरे अकेलेपन भरी जिंदगी में प्यार मिलने वाला था और जिस चीज की जरूरत हर इंसान को होती है, वह चीज भी मिलने वाली थी। अब मैं मनोज के ख्यालों में ही खोई रहती थी। रोज रात को फोन करके मनोज मेरे साथ सुहागरात की बातें करता था और मैं उन ख्यालों में डूब जाती थी। मेरे ऑफिस के लोग भी हम दोनों को लेकर मजाक किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक नया तूफान आने के लिए इंतजार कर रहा था, जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। एक तरफ जहां मैं मनोज और मेरी नई जिंदगी के नए सपने देखने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में तूफान आने को तैयार था और मुझे पता नहीं था कि वह मुझे इस तरीके से मसल कर रख देगा। एक दिन मनोज ऑफिस नहीं आया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। इसी वजह से मुझे ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ रहा था। काम खत्म होते होते रात के 11 बजे बज चुके थे। मुझे घर जाने के लिए बहुत लेट हो गया था। मैंने तुरंत बाहर निकल गई। फिर मैं सड़क पर टैक्सी का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगा और बारिश शुरू हो गई। खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं बारिश में ही भीग रही थी। इतनी रात हो जाने के कारण मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल पा रही थी। मैं बहुत देर तक टैक्सी का इंतजार करती रही। मैं अब खड़ी खड़ी परेशान होने लगी थी। मैं बुरी तरीके से भीग चुकी थी कि तभी मेरे सामने एक कार आकर खड़ी हो गई। कार की खिड़की से एक जवान लड़के ने कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ, बारिश में खड़ी रहोगे तो बीमार पड़ जाओगी। मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। यह मेरे ऑफिस का नहीं था, बल्कि मेरे सामने वाले ऑफिस में काम करता है। कई बार लिफ्ट में आते जाते मैंने उसे देखा है। जब भी लिफ्ट में मैं उसके साथ अकेली होती हूँ तो मेरी तरफ चुपके से देखता रहता है। एक बार और मैं ऑफिस के बाद टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि तभी वो जवान लड़का मेरे पास आ गया था। तभी उधर से मनोज अपनी बाइक लेकर आ गया था और मैं उसके साथ चली गई थी और काफी देर तक हम दोनों का पीछा करता रहा था। पर आज तो मनोज भी नहीं है और ये लड़का मुझे फिर से लिफ्ट ऑफ कर रहा है। मैंने सोचा कार में बैठ जाती हूँ जल्दी से, कोई देख न ले, सही नहीं रहेगा। ये सोचकर मैंने उसे मना कर दिया और कहा, थैंक यू, पर मैं टैक्सी का इंतजार कर लूंगी। इतने में वो लड़का भीगता हुआ बाहर निकल आया और कहने लगा कि रात के 12 बजे बज चुके हैं। इतनी रात को तुम्हें टैक्सी नहीं मिलेगा। मौसम बहुत खराब है और इतनी रात को किसी लड़की का ऐसे अकेले खड़े रहना भी ठीक नहीं है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। अब खड़े होकर मेरे जवाब का इंतजार करने लगा।
मैंने थोड़ा सोचा था और फिर मुझे लगा कि इसकी मदद ले लेनी चाहिए। उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो बुरी तरीके से भीग चुकी हो। मेरा घर सामने ही है। चलो पहले अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर वह मुझे अपने घर लेकर चला आया और तुरंत ही उसने मुझे एक टॉवल पकड़ा दिया। उसके बाद मुझे अपने कमरे में लेकर आ गया और अपना एक शर्ट पैंट मुझे दिया और कहा, कमरे से बाहर चला गया था। मैं अपने जिस्म को पोंछ रही थी कि तभी मुझे सामने पड़ा हेयर ड्रायर नजर आया। मैंने सोचा पहले अपने गीले बाल सुखा लेती हूँ। मैंने धीरे धीरे अपने बाल सुखाना शुरू किया और बाल सिखाते सिखाते थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। फिर मैं अपने सारे गीले कपड़े उतार कर अपने शरीर को पूछने लगी कि तभी वह लड़का कमरे के अंदर आ गया। उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। मैं सर से लेकर पांव तक नंगी और उसने मुझे इस हाल में देख लिया था। एक पल तो वह मुझे देखता ही रह गया लेकिन सॉरी करके दरवाजा बंद कर दिया। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एक अनजान लड़के ने मुझे इस हाल में देख लिया था। मैंने तुरंत शर्ट पहन लिया, लेकिन उसका पेंट नहीं आ रही थी तो मैंने टॉवल लपेट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो उसने कहा, मुझे माफ करना पर मैं तो दरवाजा खटखटा कर आया था। तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? समझ आया कि उसने दरवाजा खटखटाया था, पर मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि कुछ कह ही नहीं पाई। मैंने कहा, मेरा ही ध्यान कहीं और था। मैंने कहा, तुम्हारी पेंट मुझे नहीं आ रही है। उसने कहा कि फिक्र मत करो, तुम्हारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। इसमें पूरी तरीके से कपड़ा सूख जाता है। आधा घंटा लगेगा। उसके बाद अपने कपड़े पहनकर तुम आराम से घर जा सकती हो। उसने मेरे कपड़े सुखाने को डाल दिए। फिर कहा, चलो कुछ खाना बनाता हूँ, तुम भी खा लेना। हम दोनों किचन में चले गए और वह चाय बनाने लगा। खाना तैयार करके हम दोनों खाने लगे थे, पर मैंने ध्यान दिया कि वह लड़का मेरी तरफ देखे जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी शर्ट के ऊपर वाली बटन खुली छोड़ दी है और वह मेरे शरीर को देख रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ था, तो वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया और मेरी शर्ट के बटन को लगाने लगा था। तभी मेरी सांसें बहुत तेज हो गई और उसकी भी बहुत तेज चलने लगी थी। ये लड़का कितना स्मार्ट है। मैं उसकी शक्ल ही देखती जा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक पजामा दे देता हूँ, तुम इसे पहन लो। इतना कहकर वो मेरे लिए एक पजामा लेकर आ गया। मैं पजामा चेंज करने के लिए कमरे में आ गई थी, पर मैं फिर से ना जाने किन ख्यालों में थी। मैं दरवाजा बंद करना ही भूल गई थी और मैंने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। वहीं पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मेरे पजामा पहनने से पहले ही वह मेरे पास अपनी बाहों में भरकर मेरे होठों को चूमने लगा। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। हम दोनों की सांस तेज चलने लगी थी और मैं उसके प्यार में ढलती जा रही थी कि मुझे किसी भी चीज का होश नहीं रहा। वह मुझे छूते हुए मेरे शर्ट के बटन खोलने लगा। किसी लड़के ने मुझे पहली बार किस किया था। मनोज ने भी मुझे आज तक किस नहीं किया था। वो लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा था तो मुझे मनोज की याद आ गई कि मेरी शादी होने वाली है। इस रोमांचक सफर पर पहुंच चुकी थी कि अपने आप को रोक ना पाए। उसने धीरे धीरे मेरे सारे बटन खोल दी। मैं उसके प्यार की गहराई में डूब गए। आधे घंटे तक हम सुध बुध खोकर मोहब्बत करते रहे, लेकिन तभी पूनम ने कहा कि ये क्या कर रही हैं। फिर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। उसने कहा, मैं मोहित हूँ, मोहित खन्ना, क्योंकि मेरे बगल वाले ऑफिस का सीईओ मोहित खन्ना है। अच्छा, तो ये लड़का है क्योंकि मुझे अपनी बिल्डिंग के आसपास मिल जाता है और मेरे साथ रोज लिस्ट में एक साथ ही चढ़ता उतरता है, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करो कि मैं खुद को ही रोक नहीं पा रही थी, पर शायद वह मेरी आंखों में आंसू देख कर रुक गया और कमरे से बाहर चला गया। उसने अपनी हद पार नहीं की थी और मेरी इज्जत सही सलामत थी। मैं जल्दी से उठी तो देखा मेरे गीले कपड़े सूख चुके हैं। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और मोहित मशीनरी
नहीं मिला रहा था, पर मैं उससे बात करना चाहती थी। वह मेरी तरफ से ना देखे बोला, चलो पूनम तुम्हें घर ब्लॉक कर देता हूँ। हम दोनों कार में बैठकर मैं चाहती थी कि मोहित मुझसे बात करे, जो कुछ भी हमारे बीच में हो चुका है उसके बारे में कुछ तो कहे, पर वह तो मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। मेरे घर के पास आकर बाहर हो गया और बोला, चाहो तो छाता ले जा सकती हो। मैं उसकी देखने लगी थी तो उसने अपना पर्स निकाला और अपना कार्ड मुझे दे दिया। मैं कहाँ से ली उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी, और क्या हुआ, मैं उसके करीब चली गई और उसके होठों पर किस किया। वह मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखता रहा। मैं कार से उतरकर अपने घर आ गई थी। अपने बेडरूम में जाकर आधे घंटे तो मैं यही सोचती रही कि आज क्या हो गया। तभी उसका कार्ड मैंने देखा तो उसमें उसका फोन नंबर था। बिना सोचे ही मैंने उसके नंबर को डायल किया। मोहित ने फोन उठाया तो मैंने कहा, मैं पूनम बोल रही हूँ। आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अपने बेड में लेटे लेटे यादों में खोया हुआ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया था। ये कौन सा किताब था कि मैं मोहित की ओर खींची जा रही थी। और यही सब सोचते सोचते मैं सो गई थी तो मोबाइल लेकर मोहित को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। आज सोमवार था और हमारी छुट्टी थी। इसका मतलब मैं आज मोहित को नहीं देख पाऊंगी। तुरंत उसका रिप्लाई आया, आज क्या कर रही हो? मुझे आज शादी की शॉपिंग के लिए जाना था, पर मैंने लिखा कि मैं आज फ्री हूँ। मोहब्बत थी या कुछ और पता नहीं। मेरे घर पर लंच पर आ जाओ, 1 बजे तक आ जाओ, मैं लंच तैयार रखूंगा। मैंने घड़ी देखा तो 11 बजे बज चुके थे। मैं जल्दी से तैयार हो गई। अपने मम्मी पापा से कह दिया कि मैं अकेले शॉपिंग पर जा रही हूँ। आज मुझे मनोज से भी मिलना है, लेकिन उससे पहले मैं मोहित से मिलना चाहती थी। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था उसे मेरी जिंदगी में भूचाल आ चुका था। मैं खींचती हुई उसके घर 1 बजे तक पहुंच गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और घर के अंदर बुला लिया और बोला, खाना तैयार है, पहले खा लेंगे। खाना खाने के बाद मैंने कहा, देखो मोहित, कल जो कुछ भी हुआ वह ना जाने कैसे हो गया। मेरी शादी तय हो चुकी है और 7 दिन के बाद मेरी शादी है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा था, जैसे कि वह मुझे खोना नहीं चाहता। क्या मुझसे प्यार करता है? ये कहकर मैं वहां से आने लगी थी कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर आ रही थी। उसके एक मेरे पूरे बदन में हलचल शुरू हो गई थी। मैं हूँ कमजोर, क्यों पड़ती जा रही हूँ? मैं तुरंत उसके करीब आ गई और उसे एक हथिया मुझे बिल्कुल पागल कर रहा था। बहुत मुश्किल से उससे अलग होकर मैं बाहर निकल आई थी और मनोज के साथ में शॉपिंग में बिजी हो गई। और घर आई तो मनोज का फोन आया, पर ना जाने क्यों आप उससे बात करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो हमारे बीच में फोन पर जो बातें होती थी उसमें मुझे मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मनोज में बहुत थकी हुई है, कल बात करते हैं। और इतना कहकर मैंने फोन रख दिया और ना चाहते हुए भी मैंने मोहित को कॉल किया। मोहित ने फोन उठाते ही, आज क्या किया सारा दिन? मैंने कहा, मैं मनोज के साथ शादी की शॉपिंग में बिजी थी। तुमने क्या किया? उसने कहा, बस तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ था और से निकलते ही नहीं। अगर गलती हो तो प्लीज लाइन पर आ जाना। मैंने कहा, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें पता है मेरी शादी होने वाली है कि? कल मैंने फोन रख दिया। ना जाने वह कौन सी शक्ति थी कि अगले दिन 12 बजे फिर से मैं उसके घर पर पहुंच गई थी। मोहित मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अंदर बुला लिया। खाना खाने के बाद हम बैठे हुए थे। अचानक से मेरे पर टूट पड़ा और मुझसे प्यार करने लगा। मुझे लगा और बोला, तुम तो कह रही थी कि मैं नहीं आऊंगी, तो फिर कैसे आ गई? क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूँ? तो तेरी अधूरी क्यों आऊं? इस दूरी को मिटा देते हैं। उनकी बातों में मैं मदहोश होने लगी थी। मैं उसके प्यार को महसूस करने लगी थी। उस
पल में मैं इस कदर टूट चुकी थी कि उसने मुझे पूरे तरीके से अपना बना लिया था। जब मुझे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। 7 दिन के अंदर मेरी मनोज के साथ शादी है, पर मैं पूरी तरीके से मोहित की हो चुकी हूँ। मोहित ने कहा तो मेरी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, चलो मेरे साथ। वह मुझे अपने साथ अपनी कार में मेरे घर लेकर गया और सीधे मेरे घर के अंदर घुस गया। फिर मेरे मम्मी पापा से बात करने लगा। मेरे मम्मी पापा आए तो बड़ी ही अजीब निगाहों से उसे देखने लगे थे। मोहित ने अपना परिचय दिया, फिर कहा आपकी बेटी और मैं एक हो चुके हैं, अब नहीं हो सकते कि इस बात से मेरा चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो गया। उसने मेरी मम्मी पापा को ये बात कैसे कह दी? मेरे मम्मी पापा बड़ी बड़ी आंखें बनाकर मेरी और देखने लगे थे। पापा बोले कर दी थी, कुछ दिनों के बाद तो मनोज के साथ तुम्हारी शादी होने जा रही है। लेकिन तभी मोहित ने अपनी जेब से कुछ नहीं निकाली। जब उसने डीपी खोली तो उसके अंदर सिंदूर था। उसने वही खड़े खड़े मेरी मांग भर दी और कहा, अब से पूनम मेरी पत्नी है। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे लेकर अपने साथ अपने घर आ गया। फिर साथ में मनोज का दिल टूट चुका था क्योंकि हमारी शादी टूट गई थी। मेरे मम्मी पापा को तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक वाक्य और ना ही मैं कुछ समझ पाई थी कि किस कदर में एक अनजान लड़के के इतने कर मनोज की शादी तोड़कर मोहित के साथ घर बसा लिया था। और शायद यही मोहब्बत है। कई बार मोहब्बत में हम अपना होशो हवास गवा देते हैं और यही हुआ था मेरे साथ। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।